या बलून टाइप का इमेजिन करिए, सॉलिड है और लाइट है और इस सिचुएशन में यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि एक बहुत छोटा सा स्मॉल अपर्चर बना लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप स्मॉल अपर्चर बनाओगे बच्चा, मैंने यहां से पानी भर दिया, सो दैट वाटर इज फिल्ड इन इट बेसिकली, और लाइट है ये बॉडी, और एक नीचे सेंटर बॉटम पे होल बना देते हैं। तो हमें बताना है कि इसको जब ऑसिलेट करवाएंगे तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चा, यहां पर जैसे ही आप इसे करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, मुझे बताएंगे आप? हाँ जी बताएंगे। तो मास क्या होगा बाबू, कम होने लगेगा। ठीक, और अगर मास कम होने लगा तो सेंटर ऑफ मास जिधर ज्यादा होता है ना, जिधर मास ज्यादा होता है ना, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्टेड होता है। इस तरह से अगर आप यहां पर देखेंगे तो अब क्या होगा बच्चा, सेंटर ऑफ मास जहां पहले यहां था वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा इफेक्टिव लेंथ बढ़ने लगेगा। तो पहले क्या था, इफेक्टिव लेंथ यही था, अब बाद में जैसे जैसे मास निकलेगा मास नीचे आता जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो शुरुआती दौर में तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब ये पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो खाली बर्तन का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे ही रहता है। तो फाइनली बढ़ते सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, बढ़ के टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन फिर जब खाली हो तो फिर वापस आ जाएगा। तो ग्रेजुअली बढ़ेगा, फिर वापस आके वो अपनी इनिशियल वैल्यूज को रिटेन कर लेगा। तो कहने का मतलब आप क्या समझे यहां पर कि जैसे ही सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन जब बर्तन पूरा खाली हो जाएगा तो ये वापस आ चुका होगा, है ना। आइए जरा और देखते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। आइए, जैसे